इसको हराया तो का क्या किया, उसको हराया तो का क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। तो हमें मध्य प्रदेश को नहीं हराना, हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं हराना, हमें चाइना को हराना है। हमारा कंपटीशन आज के बाद चाइना से है और चाइना को पंजाबी हरा सकते हैं। इसी तरह की दिल्ली के अंदर मैं ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग कर रहा था। उन्होंने कहा जी हमें रोजगार नहीं, हमें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही, हमारे पास स्किल्ड मैन, दिल्ली जैसी जगह में उनको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। और मैं जब युवाओं से बात करता हूं, युवाओं कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। युवा बेरोजगार बैठे हैं, घर बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही और इंडस्ट्री वालों को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रही। तब हमने डिसाइड किया कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें इन दोनों को मैचिंग कराई जाए। जो नौकरी ढूंढ रहा है और जो नौकरी चाहिए देने वाला है, इन दोनों को अगर मैचिंग, तो ये जब आप लोगों के साथ ही घर बैठ के ये सुझाव नहीं आ सकते, आप लोगों के साथ बैठ के ही आएंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे और सुझाव आए हैं और कई सारे सुझाव आए हैं, एक एक व्यक्ति ने 10-10 और सुझाव दिए। तो दो किस्म के विचार अभी निकल के आए यहां पे। एक, कुछ लोगों ने कहा कि जी आप नई इन्वेस्टमेंट तो ला रहे हो लेकिन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो। एक विचार यह है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बचा लो। और एक विचार आपने दिया कि रिफ्लेक्टर, चाइना को हमने रिफ्लेक्टर के मामले में हमने डिफीट कर दिया। और जो चाइना से रिफ्लेक्टर आया करता था वो चाइना वालों को, अब चाइना वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध के हमने उनको डिफीट कर दिया। आज हमें यह तय करना है कि पंजाब की इंडस्ट्री को बचना है कि चाइना को डिफीट करना है। एक पिक्चर आई थी तेजाब, माधुरी दीक्षित की, उसमें एक गाना था। उस गाने का एक स्टैंजा था जिसमें था, इसको हराया तो का क्या किया, उसको हराया तो का क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। तो हमें मध्य प्रदेश को नहीं हराना, हमें हिमाचल प्रदेश को नहीं हराना, हमें चाइना को हराना है। हमारा कंपटीशन आज के बाद चाइना से है और चाइना को पंजाबी हरा सकते हैं। मैं और किसी को कम नहीं आकर, हमारे देश के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन अगर कोई शुरुआत होगी तो वो पंजाब से होगी। जब हम चाइना के साथ कंपटीशन करेंगे तो पंजाब सबसे पहले उसमें आगे होगा। आज हम उस विजन के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमें इंडस्ट्री को बचाना नहीं है, हमें इंडस्ट्री को उस स्केल के ऊपर लेके जाना है। हम आप सबको उस स्केल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं जब हम चाइना को डिफीट करना चाहते हैं। चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ मैं मानता हूं, अभी यहां पे किसी ने कहा जी यहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतना स्लो होता है, इसको फास्ट करेंगे ना। आप लोग सुझाव दीजिए, हम सारे सुझाव दो चीजें मैं आज दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो अभी मान साहब ने अनाउंस किया, जितने एग्जिस्टिंग फोकल पॉइंट्स हैं, अभी मैं देख रहा था किसी का सुझाव आया, फलाने फलाने फोकल पॉइंट में फलानी फलानी सड़क जो है वो टूटी पड़ी है, फलाने फलानी जगह इंडस्ट्रियल जोन में। एक साथ एक मुश्त पैकेज बना दिया जाए, जितने फोकल पॉइंट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जितने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, सबके अंदर बेसिक 3-4 चीजें सोच लेते हैं। सड़क, सीवर, पीने का पानी, बिजली और एक स्ट्रीट लाइट्स। ये 3-4 चीजें बना के एक पूरा पैकेज बना लेते हैं कि अगर एक साथ सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में अगर ये ठीक करने हैं तो कितना पैसा लगेगा। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास बजट कितना है। मैं अभी मान साहब से डिस्कस कर ही रहा था, हमारे पास बजट कितना है। अगर ये सारा एक साल में हो सकता है, एक साल में आपके सारे हम फोकल पॉइंट्स स्टिच कर देंगे एकदम। अगर 2 साल में हो सकता है, मान लीजिए पैसा नहीं है हमारे पास, 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। 3 साल में हो सकता है, आपको ये हम गारंटी दे देंगे कि 2 साल में या 3 साल के अंदर आपके फोकल पॉइंट्स की सारी सड़कें शानदार बना देंगे। अब आपको एक एक सड़क के लिए हमारे चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अलग लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, जो कि अभी मान साहब ने अनाउंस किया। दूसरा, मुझे बैठे बैठे अभी लगा, बाइसाइकिल वाले ने कुछ सजेशन दिए, टेक्सटाइल वालों ने कुछ सजेशन दिए, लेदर वालों ने कुछ सजेशन दिए, कल हम जालंधर गए थे, स्पोर्ट्स वालों ने कुछ। अगर हम सेक्टर वाइज
आप लोगों की कमेटी बना दें। अभी हमने कमेटी बनाई थी अफसरों की, अफसरों को भी उतना नहीं पता जितना अफसर जब पढ़ते हैं, सजेशन पढ़ते हैं, तो उसको लगता है अरे यार ये तो बड़ी छोटी सी चीज है, इसको छोड़ो। पर वो छोटी चीज ने आपकी तो जिंदगी हराम कर रखी है कि नहीं है? अगर तो द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। अगर हम सेक्टर वाइज 5-5, 10-10 इंडस्ट्रियलिस्ट्स की एक कमेटी बना दे जिसमें 1-2 अफसर इन्वॉल्व हों, और वो कंटिन्यूस बेसिस पे काम करेगी कमेटी, ऐसे नहीं कि वंस इन अ वाइल हमारा इंटरेक्शन होगा, महीने में एक बार मिलेंगे, आप 2 महीने में एक बार मिलेंगे, जितने आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक साथ एक बार में सरकार के नॉलेज में आए, अगली बार जब मिले नई जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो नई चीजें फिर सरकार सॉल्व करे। और ये प्रोसेस जो है सरकार के साथ आपके इंटरेक्शन का, इट शुड नॉट बी वंस इन अ वाइल और अ वन ऑफ प्रोसेस, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुझे लगता है ये होगा तभी हम लोग चाइना से कंपीट कर पाएंगे। तो दूसरा मेरा ये सुझाव है कि एक टास्क फोर्स हर सेक्टर वाइज, लेदर की एक बना देते हैं, स्पोर्ट्स की एक बना देते हैं, टेक्सटाइल की एक बना देते हैं, बाईसाइकिल की एक बना देते हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज हम लोग टास्क फोर्स बना सकते हैं, सब टास्क फोर्स बना सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज भगवंत मान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, पंजाब ने ऐसा सीएम, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले कोई बहुत अच्छे सीएम नहीं हुए, आजादी के बाद से पिछले 75 साल में बहुत अच्छे सीएम हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी कैन इजीली से दैट भगवंत मान इज प्रूविंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएम्स दैट पंजाब हैज प्रोड्यूस्ड सो फार। ये घर नहीं बैठता, 24 घंटे घूमता रहता है, 24 घंटे घूमता रहता है जनता के। अभी सवेरे सवेरे किसान मिल नहीं करके आया, अब ये सनतकार मिल नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, अभी जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब भी बाढ़ आती है मुख्यमंत्री, एक एसओपी है, एक पीआर, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठता है, एक हेलीकॉप्टर का दौरा करके आता है, वीडियो डाल देता है और फिर ट्वीट करता है मैंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं गए, ये इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी और ये पानी में उतर गए, और पानी में उतर के ये एक्चुअली नाव में गांव गांव गए, और पता नहीं आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, ये एक्चुअली कई लोगों को अपनी नाव में बिठा के और उनको रेस्क्यू करा के लेके आए वापस। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि पंजाब ने कभी देखा है। अब जिस तरह से पंजाब के अंदर एजुकेशन का रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, अभी जैसे आदित्य जी ने बताया, उनके एक वर्कर ने बताया, इस तरह से कई सारे स्कूलों में पहुंच गया, ये तो मुझे भी नहीं आइडिया था। लेकिन अभी अमृतसर के अंदर परसों हम एक स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, सरकारी स्कूल है। यहां आप लोग जितने लोग बैठे और आपके जितने लोगों के बच्चे लुधियाना के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप प्लीज एक राउंड लगा के आइएगा अमृतसर में, जिस स्कूल को हमने उद्घाटन किया परसों, आपके बच्चे के स्कूल से कहीं ज्यादा शानदार स्कूल हमने सरकार ने बनाया अमृतसर के अंदर।